दोस्तों एक्सेल की इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट क्रिएट करना। अब नॉर्मली अटेंडेंस शीट और प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट में क्या फर्क है, मैं सबसे पहले ये आपको क्लियर कर देता हूं। सिंपली अगर हम बात करें नॉर्मल अटेंडेंस शीट की, जहां पे हम जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी अटेंडेंस, एब्सेंट, हाफ डे, प्रेजेंट, ये सब चीजें एज अ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट की, जहां पे हम अटेंडेंस के साथ साथ सैलरी का पोर्शन भी कवर अप करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको शो करूं तो ये है एक अटेंडेंस फॉर्मेट, और इसके अदर में हम देखिए तो यहाँ पे जो सैलरी का पोर्शन है, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं इनके अटेंडेंस ये है, और इसके बिहाफ पे इनकी कितनी सैलरी बनेगी, कितनी नेट सैलरी बनेगी, वो सब कुछ भी हमने यहीं पे मैनेज किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे अटेंडेंस शीट को विद सैलरी डेटा प्रिपेयर करेंगे, वो भी प्रोफेशनल वे में। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं बिल्कुल एक ब्लैंक शीट, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। अब सबसे पहले हमारी अटेंडेंस शीट से रिलेटेड जो कॉलम्स है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आईडी नंबर से। आप सबको बताइए कि आईडी नंबर स्पेसिफिक होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में एक नाम के दो बंदे हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें आईडी नंबर डिलीवर की जाती है, जिससे उन्हें हम इंडिविजुअल काउंट कर सके। तो यहाँ पे हमने लिखा आईडी नंबर, और उस आईडी नंबर से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉय है उसका नाम क्या है, साथ ही उसका क्या डेजिग्नेशन है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद अटेंडेंस शीट से रिलेटेड मेन टर्म जो कि है डेट्स, जैसे मैं बात करूं 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, ये सब चीजें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1/09/2022 यानी कि 1 सितंबर। फिर हम दूसरे सेल में गए, टैब की का यूज कर रहा हूं मैं दूसरे सेल में जाने के लिए। यहाँ पे हमने लिखी दूसरी डेट, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे मैंने दो डेट्स इसलिए लिए ताकि इन दोनों को सिलेक्ट करके जब मैं इसे ड्रैग करूं तो ऑटोमेटिकली ये 30 तारीख तक का डेटा यहाँ पे पुट ऑन कर दे। अब इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज पे और गौर करते हैं कि यहाँ पे आ रहा है पूरा डेट 1/9/2022। ये काफी अनफॉर्मल लग रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिख के आए 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, इस तरीके से। तो आपको सिंपल करना क्या है, इस रेंज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नंबर ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ फॉर्मेट सेल ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें आएंगे और आने के बाद सिंपल हमें जाना है कस्टम में। कस्टम में आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है DD और MMM, और ऊपर आपको सैंपल दिख जाएगा 1 सितंबर। आपको सिंपल इस पे ओके करना है, और आप देखेंगे कि जो फॉर्मेट है वो 1 सितंबर, 2 सितंबर में चेंज हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और कोने में आएंगे, और इस तरीके से जब सिंबल आए प्लस का, तो आपको इसे पकड़ के ड्रैग कर देना है कहां तक, 30 सितंबर तक। 30 सितंबर जैसे मैं आगे कर रहा हूं तो यहाँ पे 1 अक्टूबर आ रहा है, तो हमें 30 सितंबर तक रखना है। और इसके बाद यहाँ फॉर्मेट में जाना है और क्लिक कर देना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इससे क्या होगा कि जितने स्पेस की से रिक्वायरमेंट होगी उतने स्पेस में ये कवर अप हो जाएगा, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम आगे आते हैं और यहाँ पे 30 दिन की रेंज यहाँ पे आ गई है, 30 सितंबर तक। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे एब्सेंट, यानी कि इस 30 दिन में ये जो पर्सन है वो कितनी बार एब्सेंट रहा है। इसके बाद हम निकालेंगे हाफ डे। इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे प्रेजेंट, कि वो इस 30 दिन में कितने दिन प्रेजेंट रहा है। और इसके बाद यहाँ पे काफी सारी चीजें होंगी, जैसे बेसिक सैलरी, तो उसको हम इतना कवर अप करने के बाद समझेंगे। अब सिंपली जो हमारे कॉलम्स है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पे एक फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं। तो आपको पहले पे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करना है और राइट एरो की दबाना है। इससे जहां तक आपका डेटा फैला होगा वहां तक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम इस पे सिंपल एक कलर अप्लाई कर देंगे और इस पे बोल्ड फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे, कुछ इस तरीके से। शिफ्ट होल्ड करके जब आप डाउन एरो की प्रेस करोगे तो ये नीचे तक सिलेक्शन अप्लाई हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे बॉर्डर्स में और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे, जिससे एक प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब आते हैं डेटा फिल आउट करने के टर्म पे। आईडी नंबर जैसा आपको पता है थोड़ा अलग फॉर्मेट में होता है, तो हम भी इसे एक अलग फॉर्मेट दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया EM101, हमने ये लिखा। फिर यहाँ पे लिखा हमने EM102। इस तरीके से हमने आईडी नंबर्स को यहाँ पे एक अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया। तो हमने कुछ आईडीज नंबर यहाँ पे डाल दिया, उससे रिलेटेड नाम हम डाल देते हैं, जैसे कि राजेश, महेश, सुरेश, अमित, निशांत और ब्रजेश। अब अगर यहाँ पे हम बात करें राजेश की, तो राजेश की क्या डेजिग्नेशन है, मतलब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या रोल प्ले है। तो हमने बताया कि जो राजेश है वो मैनेजर है, और अगर महेश की बात करें तो वो असिस्टेंट मैनेजर है, तो हम मैनेजर को शॉर्ट में ऐसे डाल देते हैं, मैनेजर है। सुरेश की बात करें तो वो सुपरवाइजर है।
अगर अमित की बात करें तो स्टाफ में है, और निशान की बात करें तो हेल्पर है, और ब्रजेश भी हेल्पर है। अब यहाँ तक तो हमने डेटा रेडी कर लिया, लेकिन इसके बाद जो डेटा हम फिल करने वाले हैं उसे फिल करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टर्म तो यहाँ पे ये समझिए कि ये जो 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर है, इनमें से कुछ डेज ऐसे हैं जिनमें हमें संडे फिल करना है। क्या फिल करना है? संडे। तो यहाँ पे तो मुझे पता चल नहीं रहा कि 1 सितंबर को संडे है, 2 सितंबर को संडे है, 3 को है, 4 को है, कब है, तो वो हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए सिंपली अभी मैं कैलेंडर ऑन करता हूं और कैलेंडर में हम देखते हैं कि 1 सितंबर को कौन सा डे है, तो वो है थर्सडे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं थर्सडे, सिंपल हमने यहाँ पे लिखा थर्सडे इस तरीके से, और फिर इसको सेलेक्ट किया और कॉर्नर पे जाके इसे इस तरीके से हमने ड्रैग कर दिया, और जितने भी डेज हैं उन सब पे जो डेज हैं जैसे थर्सडे, फ्राइडे, वेंसडे, वो सब अप्लाई हो जाएगा। हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि हम अपने रेंज के हिसाब से इसे देख सकें। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला संडे है ये, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे करूंगा सबसे पहले मर्ज, और मर्ज करने के बाद जो भी कलर मुझे इस पे अप्लाई करना है, लाइक मुझे रेड अप्लाई करना है तो मैंने रेड किया, जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने यहाँ पे व्हाइट कर दिया, और इसके बाद ये जो ओरिएंटेशन है इसमें मैंने कर दिया वर्टिकल टेस्ट। इसके बाद जो भी इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है उसको मैंने बड़ा कर दिया कुछ इस तरीके से। सेम इसी फॉर्मेट को आपको बाकी के संडे पे भी अप्लाई करना है, तो सिर्फ इसे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे सिंगल क्लिक किया, ये देखो फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई, और आपको इस संडे पे आके इसे अप्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से। सेम दोबारा इस फॉर्मेट को उठाएंगे और इस वाले संडे पे हम इसे अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर हमने वही किया, फॉर्मेट प्रिंटर से इसे उठाया और इस वाले संडे पे भी हमने अप्लाई कर दिया, और अब कोई संडे यहाँ पे नहीं रह गया है। अब ये होने के बाद जो भी ये एक्स्ट्रा यहाँ पे टर्म है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि अब इसका जो मेन काम था वो कवर अप हो गया है, क्योंकि हमने अपने संडेज को हाईलाइट कर दिया है जिसमें हमें कोई भी डेटा फिल नहीं करना। अब आते हैं यहाँ पे डेट्स में, जिसमें हमें क्या लिखना है? प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे। अब एक चीज तो आपको भी पता है कि अगर मैं PRESENT प्रेजेंट लिखने लग गया तो ये काफी ज्यादा भरा हुआ डेटा हो जाएगा और हमें एनालाइज करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे P से डिनोट करेंगे प्रेजेंट को, A से डिनोट करेंगे एब्सेंट को, और H से डिनोट करेंगे हाफ डे को। अब ये तीनों टर्म क्लियर? P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट और H फॉर हाफ डे। तो हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले 1 सितंबर को। तो हमने बताया जो राजेश है वो 1 तारीख को प्रेजेंट था, तो हमने लिखा P। दूसरे दिन बात करें तो दूसरे दिन भी प्रेजेंट, तीसरे दिन भी प्रेजेंट, और यहाँ पे बात करें अगले दिन 5 सितंबर को ये पर्सन एब्सेंट हो जाता है। फिर प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट, और 9 तारीख को पता नहीं इसकी तबीयत खराब हो जाती है, ये ले लेता है हाफ डे। फिर प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट, और फिर एक और एब्सेंट। बेचारा छुट्टी बहुत करता है पर क्या करे, एब्सेंट है तो एब्सेंट। फिर एक हाफ डे ले लिया इन्होंने, फिर प्रेजेंट, फिर यहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट, हाफ डे, फिर प्रेजेंट, फिर हाफ डे, फिर प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट, फिर एब्सेंट, फिर प्रेजेंट, और फिर प्रेजेंट, और लास्ट में भी ये पर्सन प्रेजेंट ही होता है। तो यहाँ पे हमने राजेश का डेटा प्रिपेयर कर लिया, और सेम इसी तरीके से मैं बाकी लोग का डेटा भी यहाँ पे प्रिपेयर कर लेता हूँ। अब नॉर्मली आप देख सकते हो कि मैंने सबका डेटा यहाँ पे फिल आउट कर दिया, वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया, नहीं तो शायद आप थोड़ा बोर हो जाते। तो यहाँ पे हमने सबके लिए डेटा फिल आउट कर दिया है। अब आते हैं मेन टर्म पे, जो कि है इस 30 दिन में कितनी एब्सेंट रही है, कितनी हाफ डे और कितने प्रेजेंट। कहने का मतलब जो हमारा पहला यहाँ पे पर्सन है जो कि है राजेश, राजेश 30 दिन में से कितने दिन एब्सेंट रहा है, कितने दिन हाफ डे रहा है, और इन सब के बाद उसकी टोटल प्रेजेंट कितनी है जितने की हम उसे सैलरी देने वाले हैं। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको एक टर्म क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये जो एब्सेंट और हाफ डे निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं फॉर्मूले की मदद से, और फॉर्मूला यूज करते के समय आपको यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है। अब वो दिक्कत क्या है वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप अपने अटेंडेंस शीट में नोटिस करो तो हमने यहाँ पे संडे अप्लाई किया हुआ है, जिसके लिए हमने मर्ज अप्लाई किया है। तो होगा क्या कि जब मैं यहां तक रेंज सेलेक्ट करूंगा तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ूंगा संडे पे मर्ज वाले डेटा पे तो ये ऑटोमेटिकली रेंज डिस्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब नीचे तक सेलेक्ट कर रहा है जबकि मैं नीचे तक सेलेक्ट नहीं करना चाहता। तो होता क्या है कि अगर आप कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो जिसमें रेंज आपको सेलेक्ट करनी है तो उस टाइम पे बीच में इस तरीके से मर्ज डेटा नहीं होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और एक सिंगल क्लिक करना है मर्ज पे। सेलेक्ट किया, सिंगल क्लिक मर्ज पे, सेलेक्ट किया और सिंगल क्लिक मर्ज पे हमने किया, और फिर वही चीज किया है इसके साथ। अब दोबारा जब इसे करना होगा तो हमें कोई 10 चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस उसे सेलेक्ट करना है और मर्ज पे सिंगल क्लिक करना है, वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं एब्सेंट में, हम लिखते हैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला
तो हम यहाँ पे आते हैं इक्वल COUNT, काउंट इफ। अब काउंट इफ का मतलब क्या है, काउंट गिनो इफ अगर, मतलब हम यहाँ कंडीशन दे रहे हैं कि अगर इस पूरी रेंज में ए है तभी आप इसको काउंट करना। तो हमने काउंट इफ फॉर्मूला लिखा और लिखने के बाद हम पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे, यहां से लेके यहां तक पूरी रेंज हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। इस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पे 30 सितंबर तक। तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि आपने कौन सी रेंज सेलेक्ट की, D2 से लेके AG2 तक। अब देखो, अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करना चाहते और आपको रेंज याद है तो आप सिंपली क्या करो, आप लिखो D2 कॉलन AG2। जैसे मैं लिखूंगा ऑटोमेटिकली आप देखोगे रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये भी एक ट्रिक है जो कि काफी ज्यादा यूज होती है लार्ज डेटा में, कोमा। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। आप यहाँ पढ़ेंगे क्या लिखा रहा है, क्राइटेरिया। इस पूरी रेंज में आप क्या ढूंढ रहे हो, तो हमने बोला हम ढूंढ रहे हैं ए, तो डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा ए, डबल कोट्स क्लोज किया और ब्रैकेट बंद, प्रेस कर दिया एंटर। तो ये जो 30 दिन का जो डेटा है इसमें 3 एब्सेंट रही है राजेश की। इसी के साथ हम बात करते हैं हाफ डे की। हमने किया इक्वल, दोबारा किया फॉर्मूला काउंट इफ, टैब किया, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब आती है बात रेंज की। तो रेंज मुझे याद है इस बार, तो मैं लिखूंगा D2 कॉलन AG2, हमने लिखा और यहाँ पे किया कोमा। और मैं ढूंढ क्या रहा हूं इसमें, हाफ डे, जिसे हमने डिनोट किया S से। तो हमने यहाँ पे H को लिया डबल कोट्स के अंदर, ब्रैकेट किया क्लोज और प्रेस कर दिया एंटर। तो टोटल हाफ डे कितनी हुई है इसकी, 4। अब यहाँ पे एक टर्म को समझना, हाफ डे का मतलब क्या होता है, आधा दिन, यानी उसकी जो सैलरी कटेगी वो कितनी कटेगी, आधे दिन की। मतलब ये 4 हाफ डे का मतलब है 2 एब्सेंट। 4 हाफ डे का मतलब क्या है, 2 एब्सेंट। तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है जब हम प्रेजेंट निकालेंगे। हम आते हैं यहाँ प्रेजेंट वाले टर्म पे। प्रेजेंट का मतलब क्या है कि जो 30 दिन है इसमें एब्सेंट या हाफ डे जो भी हुआ है उसको काट के जितने दिन है उसकी सैलरी से मिलेगी, क्योंकि संडे भी प्रेजेंट में ही काउंट होता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सिंपल मैथ। हमने किया इक्वल और टोटल दिन कितने हैं, 30, महीना सितंबर का है, 30 दिन का डेटा है। माइनस कर दो इसमें से एब्सेंट, हमने किया माइनस एब्सेंट और माइनस करेंगे हाफ डे। अब आपको पता है कि हाफ डे मैंने क्या बताया, 4 हाफ डे मतलब 2 एब्सेंट। तो हम करेंगे ब्रैकेट, हाफ डे को किया सेलेक्ट और डिवाइडेड बाय कर दिया 2, ब्रैकेट किया क्लोज, प्रेस कर दिया एंटर। तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 डेज। मतलब 3 दिन हो गए एब्सेंट के, 2 दिन हो गए ये हाफ डे वाले, पूरी 2 दिन की जो सैलरी कट रही है, और 5 दिन की सैलरी कट के टोटल कितने दिन की सैलरी ने मिलेगी, 25 दिन की। मतलब इनकी प्रेजेंट डेज कितनी है, 25। अब यहाँ पे आपको आना है सिंपल और इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर देना, बाकी सबका डेटा आ जाएगा। सेम इसको सेलेक्ट करके ड्रैग किया, बाकी सबका डेटा आ गया। और यहाँ पे भी आपको यही चीज करनी है, बाकी सबका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करो यहाँ क्या आ रहा है, 28.5, मतलब 28 दिन और आधा दिन, क्योंकि इनका हाफ डे एक ही रहा तो इनके सिर्फ आधे दिन की सैलरी कटेगी। तो 1 दिन ये और आधा दिन ये, तो 1.5 दिन की सैलरी कट गई और 28 दिन और आधा दिन की सैलरी इनको मिलेगी। तो सिंपली हमारा अटेंडेंस शीट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं इस अटेंडेंस के बिहाफ पे इस पर्सन की सैलरी कितनी बनेगी। देखो सबसे पहले तो हमें सबकी सैलरी बतानी पड़ेगी कि सबकी सैलरी है कितनी। तो हमने लिखा यहाँ पे बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कितनी है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। तो जो राजेश है उसकी सैलरी हमने बता दिया कि उसकी सैलरी है 50,000। इसके बाद दूसरा पर्सन है उसकी सैलरी हमने डाल दी यहाँ पे 40,000, फिर हमने डाला 35,000, फिर हमने डाल दिया 20,000 और फिर हमने यहाँ पे डाल दिया 15,000। अब देखो ये डेटा काफी बड़ा है, तो हो सकता है कि आपको इसे एनालाइज करने में इशू आ रहा हो। तो अगर आप कभी ऐसा काम करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से डेटा को शॉर्ट कर सकते हो। डेटा को पूरा सेलेक्ट करो, देखो इस तरीके से हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, ये जितने भी नंबर्स है हमने सेलेक्ट किया। फॉर्मेट में गए, हाइड में जाओ और यहाँ कर दो हाइड कॉलम्स। इससे क्या होगा कि वो डेटा जिसे भी आप देखना या व्यू नहीं करना चाह रहे हो उसे आप हाइड कर दोगे। यहाँ देखो यहाँ पे ई कॉलम है, इसके बाद सीधा AH कॉलम है, तो इसके बीच में जितने भी कॉलम्स है उनको हमने हाइड कर दिया। और जैसा मुझे भी देखना है क्या है, सिर्फ नाम देखना है, डेजिग्नेशन देखना है, तो सिर्फ वो चीज मेरे सामने आ रही है। तो यहाँ पे हमने बोला जो राजेश है उसकी सैलरी है 50,000, महेश है उसकी सैलरी है 40,000, सुरेश है उसकी सैलरी है 35,000। अब यहाँ पे टर्म को समझना बहुत ध्यान से। देखो अगर मैं बात करूं राजेश की, तो राजेश की सैलरी है 50,000, जाहिर सी बात है, लेकिन वो आया कितने दिन है, 25 दिन। तो सैलरी हम उससे पूरे 30 दिन की देंगे या 25 दिन की देंगे, 25 दिन की देंगे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सैलरी में से सिर्फ 25 दिन की सैलरी ही निकालेंगे। मतलब राजेश की इस महीने की सैलरी कितनी बनेगी, वो उस 25 दिन की सैलरी बनेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, एक टर्म बना लेते हैं हम कॉलम।
हमने किया इक्वल, ये जो सैलरी है वो कितने दिन की है, 30 दिन की, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 30 से, गुना कर दिया जितने दिन राजेश आया है यानी कि 25 दिन, हमने किया एंटर। तो उनकी सैलरी कितनी बनी, 41,666 रुपए। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करते हैं, जिससे एक राउंड फिगर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दोबारा समझिए मैंने क्या किया, मैंने किया इक्वल, ये जो सैलरी है वो है 30 दिन की, तो मैं इसे 30 से डिवाइड कर देता हूँ, गुना कर देता हूँ जितने दिन वो प्रेजेंट रहा है, हमने किया एंटर। तो इनकी सैलरी कितनी बनी, 38,000। तो वैसे अगर राजेश की सैलरी की हम बात करें तो वो है 50,000, लेकिन क्योंकि वो 25 दिन आए हैं तो उनकी 25 दिन की सैलरी बनती है 41,667 रुपए। सो आई होप कि अब ये टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी सबके लिए यहाँ पे इस तरीके से सिंपल ऐसे ड्रैग कर देते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है पीएफ और ईएसआई। आप सब लोग को पता होगा कि पीएफ और ईएसआई डिडक्ट किया जाता है एम्प्लॉय की सैलरी में से। ईएसआई की अगर हम बात करें तो ईएसआई उन लोगों का कटता है स्पेशली जिनकी सैलरी अप्रॉक्स 30,000 या 30,000 से कम होती है, लेकिन फिर भी मैंने इसे एड ऑन कर दिया है इन केस अगर ये टर्म आपके पास आती है तो आप इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हम यहाँ पे टर्म लिख देते हैं नेट सैलरी, जिसे हम बोलते हैं इन हैंड सैलरी, मतलब कंप्लीट उसके हाथ में कितनी सैलरी इस महीने जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पीएफ की। देखो पीएफ का पूरा मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, जो कि आपकी सैलरी में से लगभग 12% का एक रेशियो अमाउंट है जो कि हर महीने कटता है, और कुछ अमाउंट कंपनी भी उसमें एड ऑन करती है, और जब आप जॉब छोड़ते हो तो वो अमाउंट धीरे धीरे करके एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और जॉब छोड़ते समय आपको एक बड़ी धनराशि के तौर पे वापस मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पे पीएफ हमें निकालना है 12%, तो हमने किया इक्वल, ये रही सैलरी, गुना किया 12 डिवाइड बाय 100, सिंपल मैथ, यानी कि इस सैलरी का 12%। हमने यहाँ पे किया, ये आ गया 12%, 5,000 रुपए। हमने ट्रैक कर दिया, बाकी सबका अपने आप आ जाएगा। ईएसआई की बात करें तो इसका मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसी तरीके से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, एक हेल्थ इंश्योरेंस ही होता है गवर्नमेंट की तरफ से उन सभी एम्प्लॉयज के लिए जिनकी सैलरी 30,000 से कम होती है। बेसिकली अगर हम बात करें ईएसआई की, तो ईएसआई एम्प्लॉय के रेशियो में से 0.75% करता है, और कंपनी कुछ एड ऑन करती है जो मिलके 3.75% समथिंग जमा होता है। तो यहाँ पे हमें कितना डिडक्ट करना है, 0.75%, तो हमने किया इक्वल, और ये जो सैलरी है इसका हमने 0.75% निकाल दिया। सिंपल मैथ क्या किया, सैलरी गुना 0.75 डिवाइडेड बाय 100, प्रेस करेंगे एंटर, और यहाँ पे आ गया ईएसआई, सेलेक्ट किया, डिक्रीज डेसिमल करेंगे, राउंड फिगर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ड्रैग कर दिया, बाकी सबका आ जाएगा। अब बात करते हैं नेट सैलरी की। हमने किया इक्वल, सैलरी सेलेक्ट किया, माइनस कर दिया पीएफ, माइनस कर दिया ईएसआई, प्रेस कर देंगे एंटर, और यहाँ पे आ जाएगा नेट सैलरी, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो सिंपल, अब यहाँ पे आपकी अटेंडेंस शीट भी क्रिएट हो गई है और साथ में सैलरी डेटा भी क्रिएट हो गया है। अब बात करते हैं इसको एडिट करने की। तो सिंपल यहाँ पे आते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं और इस पे भी ये फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई कर देते हैं। सेम यहाँ पे आए, फॉर्मेट प्रिंटर से सिलेक्ट किया और इस पे भी जो फॉर्मेट है वो हमने अप्लाई कर दिया कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे सिंपल आएंगे, इंसर्ट में जाना है और आपको करना है इंसर्ट शीट रो। एक रो आ जाएगी ब्लैंक, हमने इसको सिलेक्ट किया और इस तरीके से नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो, हमने इसको ड्रैग कर दिया जितने स्पेस के में रिक्वायरमेंट है। हम यहाँ पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमने कैसे मर्ज, और यहाँ पे हम लिख देंगे अटेंडेंस शीट ऑफ एम्प्लॉय, ये लिखा। लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे बड़ा करेंगे। फॉन्ट की बात करें तो मुझे जैसे यहाँ पे बेटर लगता है ये वाला फॉन्ट, हमने ये ले लिया। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, मिड में रख लेंगे इसे कुछ इस तरीके से, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। इसके बाद इस पे जो भी कलर आपको अप्लाई करना है, मैंने ये रख लिया, और व्हाइट हमें अप्लाई करना है तो हमने व्हाइट इस पे अप्लाई कर दिया। साथ ही अगर किसी पोर्शन का कलर आपको चेंज करना है, सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, जो भी कलर आपको उसके लिए अप्लाई करना है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो सिंपली आपका कंप्लीट डेटा यहाँ रेडी हो चुका है। अब बात करें जो हमने हाइड किया था उसे वापस लाना है, तो देखो ई और AH इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लो, मतलब एक सेल और यहाँ का एक सेल आगे का सेलेक्ट करो। सिंपल फॉर्मेट में जाओ, हाइड अनहाइड पे क्लिक करो और अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक कर दो। जैसे आप करोगे आपने जितने भी कॉलम्स हाइड किए वो सब आ जाएगा। इसके बाद बात करें जो हमारे संडे थे, मैंने बताया था सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और सिंगल क्लिक करना है मर्ज पे, ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और पहले की तरह नॉर्मल हो गया। क्या किया मैंने, सिंपल सेलेक्ट और एक सिंगल क्लिक मर्ज पे,
और आप देखेंगे कि कंप्लीट अटेंडेंस शीट आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। सिंपल ये रहा हमारा पोर्शन जो कि आईडी नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, और 1 तारीख से लेके अगर हम बात करें 30 तारीख का जो डेटा है वो ये रहा। इसके बाद हमने क्या निकाला, एब्सेंट, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं इसे, एब्सेंट, हाफ डे और प्रेजेंट। और इसके बाद हमने सैलरी रिलेटेड पोर्शन कवर अप किया जो कि ये है। इसमें मैं कोई भी एडिटिंग अप्लाई कर देता हूं जिससे आपको इसे एनालाइज करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो मैंने उसको सेलेक्ट किया और इस तरीके से इस पे कलरिंग जो है वो अप्लाई कर दी। तो ये हो गया हमारा पोर्शन सैलरी का जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। सो आई होप कि दोस्तों अटेंडेंस शीट विद सैलरी कैसे क्रिएट करेंगे वो आपको क्लियर हो गया हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई जिसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा, बट आई होप कि जो टर्म है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।